ये पंचायत चुनाव को लेकर जो सोशल मीडिया पर भ्रमित खबर चल रही है, लोग भ्रमित हो रहे हैं कि चुनाव टल जाएगा, 2 महीना टल जाएगा, पीछे चला समय पर नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही 23-30 अप्रैल के पहले पहले सरकार चुनाव करा रही है। और कोर्ट ने सारे इनके जो सरकार ने अपना प्रूफ दिया था कि हम चुनाव नहीं करा सकते, हमको इतना विलम्ब है इसमें और हम कुछ करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम लेट कराएंगे। लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की, ना सरकार के किसी ऑप्शन को माना। कोर्ट ने यही कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि आपको 30 अप्रैल के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है। अब मसला ये पड़ा, जो इधर ये हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, आरक्षण सूची पर रोक लगाई। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने ये नहीं रोक लगाई है कि पंचायत चुनाव पर स्टे किया है, आरक्षण पर। क्योंकि अजय कुमार ने एक रिट याचिका, जो जनहित याचिका दायर की है, उसमें उनका ये कहना है कि शासना आदेश में 2015 का उल्लेख किया गया था कि 2015 को शून्य मानकर जो शासना आदेश 95 में हुआ, उसके बाद 2015 में शून्य मानकर शासन ने जो आरक्षण प्रक्रिया जारी की, उसी के आधार पर ये आरक्षण किया जाएगा। यानी रोटेशन से होगा। बार बार पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह या बार बार पंचायत निदेशालय से ये बयान आता रहा कि रोटेशन से किया जाएगा। सहमति बनी सरकार की और रोटेशन से, लेकिन किया गया 95 के आधार पर, उसी पर याचिका है। अब सरकार 15 को, यानी कल 15 तारीख को अगर कोर्ट को संतुष्ट कर लेती है कि ये जो हमने आरक्षण तैयार किया है ये सही है, ये शासना आदेश के नियम पर खरा उतर रहा है, तो कोर्ट स्टे हटा लेगी। और प्रक्रिया जो है, यानी 17 को निर्वाचन आयोग को उनको अंतिम सूची देना था, इसीलिए कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अगर ये निर्वाचन आयोग को चली जाएगी सूची, तो फिर प्रक्रिया चालू है। और प्रक्रिया जो है 26 या 24 तक अधिसूचना जारी होनी थी, वो होगी, अपने समय पर चुनाव हो। या तो ये सरकार संतुष्ट करे, या सरकार जो आपत्तियां आई हैं उनको निस्तारित करके, जो जहाँ त्रुटि हुई है, जहाँ गलती की गई है, अवहेलना हो रही है 2015 जो शासनादेश है, उसके अनुरूप बनाकर आरक्षण को दे, या शपथ पत्र दे कि हम 2-3 दिन के अंदर सुधार करके ऐसा कर रहे हैं आरक्षण। तो कोर्ट स्टे हटा। कोर्ट ने चुनाव पर नहीं रोक लगाई, कोर्ट ने आरक्षण पर, क्योंकि हाई कोर्ट का ही निर्देश है चुनाव कराने का 30 अप्रैल के अंदर अंदर। और फिर हाई कोर्ट ने ही आज स्टे दिया, तो स्टे दिया सिर्फ आरक्षण सूची पर। ये समझने की बात, आरक्षण सूची पर स्टे है, न कि पंचायत चुनाव पर। इसलिए पंचायत चुनाव समय से होंगे, और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी सिर्फ आरक्षण पर जो मनोज कुमार ने पंचायत राज के सचिव जो हैं, पंचायती सचिव ने जो आदेश दिया है कि आरक्षण सूची प्रकाशित न की जाए, इस पर कोर्ट ने स्टे किया। बाकी मतपेटियों के, मतपत्र के, मतदान केंद्रों के जो सारे कामकाज हैं वो जारी है पंचायत चुनाव के लिए। सब पर काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, कर्मचारी रातों रात लगे हुए। सिर्फ इसके प्रकाशन पर रोक लगी, और प्रकाशन के लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अंतिम सूची प्रकाशित न की जाए जब तक कि कोर्ट आदेश न दे। अब 15 तारीख को सरकार जो है संतुष्ट कर ले कोर्ट को इसी पर, तो कोर्ट हटा लेगी स्टे, प्रक्रिया जारी रहेगी, अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। अगर कोर्ट के सामने शपथ पत्र देकर ये सरकार कहती है कि हम 15 के ही अनुसार पुनः हम सूची का प्रकाशन, तो सरकार को यह अधिकार है कि वो हेरा फेरी करके फिर 15 के आधार पर क्या करना है, एक दिन के अंदर सरकार कर सकते। सिर्फ चिड़िया बैठाना है, वो बैठा के कोर्ट को दे दे कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं, यह अवहेलना नहीं हो रही शासना आदेश की। सिर्फ शासना आदेश
की अवहेलना पर कोर्ट ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर ये स्टे दिया है कि ये जो है शासनादेश जारी किया उसका पालन नहीं किया गया है। सरकार ने हाली वाली में या उसका अनदेखी किया, इस पर कोर्ट ने कहा क्यों अनदेखी की, इसको जवाब फटकारा है तो उसका जवाब सरकार देने में संतुष्ट हो जाए तो फिर कोर्ट स्टे हटा ली, या सरकार शपथ पत्र देकर ऐसी स्थिति करे कि हम इस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया को पुनः इस तरह से ऐसा करके हम कर, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश है 30 अप्रैल तक चुनाव करा लिया। तो फिर ये बताइए कि एक तरफ कोर्ट ये कहता है, कोई ऑप्शन नहीं सुनता कोर्ट, और कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट कि आपको 30 अप्रैल के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है। फिर परीक्षा है 24 अप्रैल से, फिर 6 महीना पूरा हो जाता है, तो कई ऑप्शन है, तो उस पर भी तो कोर्ट ने सारे ऑप्शनों को सुनवाई करते हुए सब कुछ देखते हुए 30 अप्रैल डेट निश्चित कर दी किसके पहले पहले, तो फिर कहाँ से रुकने की समझ। आरक्षण लिस्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई, आरक्षण को लेकर कोर्ट ने स्थिति साफ करने को कहा है, इसलिए आरक्षण की स्थिति साफ होने वाली है, कल ही साफ हो जाएगी। उस पर कोर्ट फिर स्टे हटा सकती है, फिर कोर्ट तो ये संतुष्ट कर ले जाएगा, चुनाव समय से होगा, चुनाव की प्रक्रिया जारी है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आगे चुनाव जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है, उसको भी इधर से उधर करने का वो कोई औचित्य नहीं है। फिर जून में 6 माह पूरा हो जाता है, तो फिर 6 माह के लिए ही सरकार ने 25 दिसंबर को भंग हो गई पंचायत, तो 6 माह के लिए ही सरकार को अधिकार है, तो इसलिए और उससे सब कुछ छोड़ दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल की निश्चित कर दिया, कैसे कराएं जब ये सरकार जाने, निर्वाचन आयोग जाने, ये सब कुछ दे चुके हैं कि हमको टाइम नहीं था, हमको ये नहीं था, हमारी भी इतने दिन हमको प्रकाशन में लगता है, इतने अधिसूचना सब कुछ देने को, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कोई बात मानी ना, और ये कह दिया कि 30 अप्रैल तक आप चुनाव संपन्न करा लें। तो ये जो है अजय कुमार वाली जनहित याचिका पर सिर्फ आरक्षण पर रोक लगी है कि सूची अंतिम प्रकाशन न किया जाए, सिर्फ अंतिम प्रकाशन के लिए रोक लगा दिया है। तो अंतिम प्रकाशन सरकार उसमें कुछ बदलाव करके कोर्ट को शपथ पत्र अपना संतुष्ट कर देगी, बस यही मामला, और कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।